विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी। विशेष जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जामवाल की शौर्य गाथा। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की। यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। साथियों, हमारी जिंदगी पल दो पल की होती है। सच पूछे तो हमें खुद पता नहीं होता कि हमारी सांसें कब तक हमारा साथ देंगी। हम इसी भ्रम के जाल में उलझे होते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारी उम्र बहुत है। दुआ तो हम यही करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति लंबी उम्र जिए, लेकिन होनी अनहोनी कब हो जाए किसे पता होता है। और जिन्हें इसका पता होता है वे हैं हमारी भारतीय सेना के वीर जाबाज रणबांकुरे। वे जब सेना में जाने की ठान लेते हैं, ये जानते हुए भी कि जिंदगी का क्या भरोसा।
युद्ध भूमि से लौट पाऊंगा या नहीं, या इन दुर्गम बर्फ के दर्रों में, पहाड़ियों में, वीरान इलाकों, घने जंगलों या गर्म तपते रेगिस्तान में अपनी जिंदगी की बाजी खेलनी होगी। जीत मिलेगी या हार, वे तनिक भी इसकी परवाह नहीं करते और युद्ध भूमि में अपना सीना ताने चौकस चौकन्ने चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें। शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें। आँखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, आँखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती। तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आँखें, तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आँखें। आंखें ही मिलाती हैं ज़माने में दिलों को, आंखें ही मिलाती हैं ज़माने में दिलों को। अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें, होए अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें। लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती, लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती। इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें, इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें। आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे, आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे। दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें, होए दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें। सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। साथियों, दुश्मनों को देखकर वे ऐसी हुंकार भरते हैं, ऐसी गोलियों की बौछार करते हैं कि उनके छक्के छूटने लग जाते हैं। मरेंगे या मार कर आएंगे, कदम न कभी पीछे हटाएंगे। ऐसी ज्वाला सीने में धधकती रहती है। यही जज्बा एक शौर्य गाथा की कहानी बन जाता है। आज हम भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार महावीर चक्र की कड़ी में ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जामवाल की शौर्य गाथा से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा
दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। जलती मशाले लेके मिलने की रातों में, मिलने की रातों में, आगे आगे हम चले यारों की बारातों में, यारों की बारातों में। फंसे कोई भोली भाली अपनी भी बातों में, अपनी भी बातों में। किसी की कलाई आए अपने भी हाथों में, अपने भी हाथों में। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। नित नई धूमें मचे, नित नए मेले हों, नित नए मेले हों। परियों में घिरे रहे, कभी न अकेले हों, कभी न अकेले हों। गमों की घटाएं हों के खुशियों के रेले हों, खुशियों के रेले हों। दोनों से निभाने वाले हम अलबेले हों, हम अलबेले हों। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। हम सजी अला कोई मिले ना हजारों में, मिले ना हजारों में। मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में, अगली कतारों में। झलके हमारा लहू कल की बहारों में, कल की बहारों में। अशकों का तोहफा हो के बट जाए यारों में, बट जाए यारों में। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए, दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल का जन्म 14 जून 1899 को सांबा जिले के बगुना गांव, जो अब राजेंद्रपुरा है, में हुआ था। सांबा जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित एक नगर है। ये भारत व पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। बेहद खूबसूरत नजारों, हरी भरी वादियों से घिरा ये सांबा नगर अपना अनूठा इतिहास रखता है। इसी धरती पर जन्मे कश्मीर के रक्षक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। वीरता शौर्यता की हवाएं जिस परिवार में हिलोरे लेती हो, वहीं के आप ऐसे वीर लाल हैं। आपके परिवार में बहादुरी और बलिदान की गाथाएं, किस्से, कहानियां भरी पड़ी हैं। आपके पूर्वज जनरल बाज सिंह ने लगभग एक सदी पहले चित्राल की रक्षा में खुद को बलिदान कर दिया था। आपके दादा हमीर सिंह और पिता सूबेदार लाखा सिंह ने भी एक सैनिक के रूप में अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना उत्कृष्ट बलिदान दिया। दोनों युद्ध के दिग्गज योद्धा थे। आपका एक सैन्य डोगरा राजपूत परिवार था।
सबने हिंदुस्तान कहा, सबने हिंदुस्तान कहा, और हमने अपनी जान कहा। अपने जान से अपने जान, अपने जान से अपने जान बचा के हमें क्या करना है। यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है। यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है। अपनी जान से अपनी जान बचा के हमें क्या करना है। यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है। यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है। हमको प्यार मिला, यहीं पे हमको प्यार मिला। यहीं हमें संसार मिला, यहीं हमें संसार मिला। यहीं पे हमको प्यार मिला। यही हमारी गलियां हैं, यहीं पे सब रंग रलियां हैं। यही हमारी गलियां हैं, यहीं पे सब रंग रलियां हैं। इसी डगर पे प्यास हमारी, इसी डगर पे झरना है। यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है। यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है। यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है। विशेष जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। विविध भारती पर कार्यक्रम विशेष जयमाला के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जामवाल की शौर्य गाथा। वतन परस्तों की ये बस्ती है, इनका शेवा वफा परस्ती है। ओ सर कटाते हैं जान देते हैं, अर्श से ऊंची इनकी हस्ती है। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। नहीं हटेंगे पीछे, हरगिज पूरी है तैयारी। कर्म त्यागो मरम त्यागो, देश की खातिर धर्म त्यागो। देश ही धर्म कर्म है मेरा, देश ही
ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह को उनके चाचा लेफ्टिनेंट कर्नल गोविंद सिंह ने पाला था। कम उम्र में ही अपने पिता को वे खो चुके थे। साथियों, कितने गर्व की बात है कि आपके परिवार की कई पीढ़ियों ने भारत माता की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। आपने जम्मू के साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर 14 जून सन 1921 को जम्मू कश्मीर आर्म्ड फोर्स में कमीशन लिया था। वे मई सन 1942 में ब्रिगेडियर की रैंक पर पहुंच गए थे और अपनी मेहनत और बहादुरी के चलते 25 सितंबर सन 1947 को मेजर जनरल रैंक पद पर पदोन्नत हुए, यानी जम्मू कश्मीर बल के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जम्मू कश्मीर की सेना के इकलौते ऐसे आर्मी चीफ थे जिन्होंने खुद युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परचम लहराया। उनकी वीरता साहस की गाथा से जम्मू कश्मीर का इतिहास रोशन हो उठा। साथियों, तभी तो उन्हें सेवियर ऑफ कश्मीर के रूप में याद किया जाता है, यानी कश्मीर का रक्षक। फिर जर्रा जर्रा महकेगा, खुशबू के मौसम आएंगे, फिर चिनार की शाखों पे पंछी घर अपना बनाएंगे। इन राहों से जाने वाले फिर लौट के वापस आएंगे, फिर जन्नत की गलियों में सब लोग ये नगमा गाएंगे। रिंद पोश माल गिंदने द्राय लो लो लो। रिंद पोश माल गिंदने द्राय लो लो। रिंद पोश माल गिंदने द्राय लो लो। सरगम के मीठे मीठे सुर घोलो, रिंद पोश माल गिनने जाए लो। हे आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो मेरे संग संग बोलो, हे रिंद पोश माल गिनने जाए लो। हे आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो मेरे संग संग बोलो।
कार्यक्रम विशेष जयमाला में समय हो चला है एक अंतराल का। विविध भारती पर कार्यक्रम विशेष जयमाला के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जामवाल की शौर्य गाथा। अमर शहीदों से रोशन है अपना हिंदुस्तान, अमर शहीदों से रोशन है अपना हिंदुस्तान, व्यर्थ न जाएगी यूं उनकी अब ये कुर्बानी, बच्चा बच्चा नमन करेगा, श्रद्धा सुमन चढ़ाएगा, गीत उन्हीं के गाएगा, गीत उन्हीं के गाएगा। साथियों, भारत अंग्रेजों से आजाद तो हुआ, लेकिन विभाजन से दंगा फसाद चरम पर पहुंच गया था। सुंदर वादियों, कल कल बहती नदियां, हिम शिखर और मनमोहक रंगों से घिरे खूबसूरत फूलों के इलाके, ऐसा लगता था कि किसी की नजर लग गई हो। सांप्रदायिकता की ज्वाला ने जम्मू कश्मीर को भी नहीं बख्शा, उसे अपनी चपेट में ले लिया था। लोग अपने घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो चुके थे। हालात बड़े ही भयावह होते जा रहे थे। ऐसे में दुश्मनों की नजर पैनी हो चुकी थी। देश की आजादी के बाद दुश्मन सेना ने कबालियों के साथ मिलकर ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कश्मीर पर कब्जा करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सन 1947 को उस समय जो वहां के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, जब उन्होंने मुजफ्फराबाद पर दुश्मन सेना के कब्जे की खबर सुनी तो उन्होंने खुद दुश्मन से मोर्चा लेने का फैसला करते हुए सैन्य वर्दी पहन ली और उन्होंने तब ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह को बुलवाया। ये बात सुनते ही कि महाराजा खुद युद्ध भूमि में उतरना चाहते हैं, ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह ने उन्हें किसी तरह से समझाया कि उनका इस तरह से जाना सही नहीं है। वे खुद उनकी जगह दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय ले लिया। महाराजा हरि सिंह को मोर्चे से दूर रहने की सलाह दी। साथियों, ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह ने महाराजा के साथ एक बैठक में अपनी योजना पर विचार किया और बाद में बादामी बाग पहुंचकर करीब 100 सिपाहियों से जाकर मुलाकात की और अपनी योजना समझाई। उन्होंने तत्काल ही सैन्य मुख्यालय को संपर्क किया और अपने लिए और सैनिकों के दल की मांग रखी। उस वक्त मुख्यालय में ब्रिगेडियर फकीर सिंह मौजूद थे। उन्होंने करीब 70 जवानों को मोर्चे पर भेजने की बात कही और उधर महाराजा हरि सिंह ने मुख्यालय की कमान अपने हाथों में लेते हुए एक लिखित आदेश दिया कि ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह को आदेश दिया जाता है कि वो हर हाल में दुश्मनों को आखिरी सांस और आखिरी जवान तक उरी के पास ही रोके रखें। कैप्टन ज्वाला सिंह संदेश के साथ 24 अक्टूबर की सुबह एक छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ उरी पहुंच गए। कैप्टन ने सैन्य टुकड़ी ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह को सौंप दी और महाराजा का पत्र भी उन्हें दिया। इस मोर्चे पर वे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां, कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये
मंजर नया, मंजर है ये नया के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। थे रस्ते लोहे से बसते, बसतों में तू भर चला आसमां। आएंगी सदियां जाएंगी सदियां, रह जाएंगे फिर भी तेरे निशान। बहता चला तू उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया। अब ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह ने अपने साथी कैप्टन नसीब सिंह को उरी नाली पर बने एक पुल को उड़ाने का हुक्म दे डाला ताकि दुश्मनों को रोका जा सके, उनके नापाक इरादों को रौंद दिया जाए। दुश्मनों की सेना में जब इसकी खबर लगी तो उनमें हलचल होना, रुकावट होना स्वाभाविक थी। अब क्या करें? कुछ समय के लिए वे रुक गए थे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दी थी। हमला दोनों तरफ से भयंकर था। उरी का वो इलाका गोलियों की बौछार से थर्रा उठा था। किसी भी पल कुछ भी हो सकता था। उस जगह करीब 2 घंटे बाद फिर से दुश्मनों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी थी, लेकिन तब तक पुल उड़ाया जा चुका था। वहां के सभी पुल लगभग तहस नहस कर दिए गए थे, यानी मार्ग बाधित कर दिया। शाम तक अपने मिशन के तहत ये कार्यवाही अंजाम ले चुकी थी, लेकिन उधर दुश्मन भी कब रुकने वाले थे, वे भी आ गए। साथियों, इसके बाद ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह ने रामपुर इलाके में दुश्मनों को रोकने का फैसला किया और काली स्याह रात में ही वे वहां जा पहुंचे और उन्होंने अपने लिए खंदकें खोद डाली। रात भर कड़ी मेहनत कर जवानों ने खंदक खोदी थी, लेकिन सुबह तड़के ही दुश्मनों की सेना की गोलाबारी शुरू हो गई। इधर जवानों ने मोर्चाबंदी इतनी कर रखी थी कि पूरा दिन गोलियां चलती रहीं, लेकिन दुश्मनों को 1 इंच भी आगे बढ़ने का मौका नसीब नहीं हो पाया था। वहीं दुश्मन की एक टुकड़ी ने पीछे के रास्ते से सड़क पर आकर घेरा, जिसके कारण महाराज के सिपाहियों को वहां से निकलने का रत्ती भर भी मौका न मिल सके। यानी दुश्मन भी बड़ी शातिर तरीके अपना रहा था। युद्ध में ऐसा ही होता है, एक के बाद एक चालें, योजनाएं बनाई और खेली जाती हैं। कब किसको सफलता मिलेगी यह कह पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बहादुर सिपाही अपनी जान की परवाह किए बगैर युद्ध में डटे रहते हैं। साथियों, उधर ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह को दुश्मनों की योजना का पता चल चुका था और तकरीबन सुबह का समय रहा होगा अपने साथियों को पीछे हटने और सेरी पुल पर डट जाने का आदेश दिया। पहली दुश्मनों की रुकावट को उन्होंने आसानी से खत्म कर दिया था, लेकिन अभी सिपाहियों के वाहनों का काफिला उस क्षेत्र में आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से बोनियार मंदिर के पास से दुश्मनों की सेना ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी थी और काफिला इसकी चपेट में आ गया। दुश्मन की गोली वाहन चालक को जा लगी और वो वहीं शहीद हो गया। कैप्टन ज्वाला सिंह ने बड़ी तत्परता से अपनी गाड़ी के नीचे आकर देखा तो पाया कि तीनों वाहनों के चालक शहीद हो चुके थे। उन्हें ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह कहीं नजर नहीं आए। वे आश्चर्य में भर उठे थे। उधर ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह खुद ही अपनी गाड़ी चलाकर आगे बढ़ गए थे, क्योंकि उनका ड्राइवर भी शहीद हो चुका था। साथियों, वे आगे सेरी पुल के पास पहुंच चुके थे और गोलियों का जवाब देते जा रहे थे। अब तक वे काफी घायल भी हो चुके थे, लेकिन उनकी अद्भुत वीरता कम नहीं हुई थी। उनकी इस युद्ध में दाईं टांग बुरी तरह जख्मी हो गई थी, लहू बह चला था। असहनीय पीड़ा के बीच वे मोर्चे पर डटे हुए थे।
उन्होंने उसी समय अपने जवानों को आदेश दिया कि वे पीछे हटें और दुश्मनों को वहीं रोक कर रखें। वे इस स्थिति में नहीं थे कि उठ पाते। उन्हें जब सिपाहियों ने उठाने की कोशिश की तो वे अड़े रहे और उन्होंने कहा वो उन्हें पुलिया के नीचे उस स्थल में आड़ में लिटा दें। वे वहीं से दुश्मनों को रोकना चाहते थे, लेकिन उस वक्त तक बड़ी कष्टप्रद स्थिति में वे थे। फिर भी उन्होंने दोपहर तक युद्ध जारी रखा और अंत में उनकी वीर देह शांत हो गई। साथियों, इस तरह ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। हम सभी को उनकी वीरता, अदम्य साहस पर गर्व होना चाहिए, जिन्होंने अपने परिवार की परंपरा को कायम रखते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा की, अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हें दिल से नमन करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे। साथियों, 26 अक्टूबर सन 1947 की शाम को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को लेकर समझौता हो चुका था। 26 अक्टूबर की तारीख ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ नाम कर गए। उनके इस बलिदान को शत शत नमन। अमर रहेगी ए वीरो तुम्हारी शौर्य की अमर कहानी। युगों युगों तक दोहराएंगे भारत के हर वासी। तुम हो भारत माँ के सच्चे रक्षक, तुम सा नहीं धरा पर कोई और सानी। फौजी साथियों, ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह को मरणोपरांत 26 जनवरी सन 1950 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भूलेगा ना ये जहां, कुछ ऐसा कर जाएंगे अपने वतन के लिए, हम हंस के मर जाएंगे। साथियों, आज की विशेष जयमाला में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जामवाल की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो दीजिए अब इजाजत। जय हिंद।